प्रेम की पतंग श्री राम ने उड़ाई है, प्रेम की पतंग श्री राम ने उड़ाई है। कभी डोर खींच खींच नजदीक लाते हमें, कभी ढील देके कैसी दूरियां बढ़ाई है। और बात का कमाल कहे, हाथ का कमाल कहे, कौन पाठशाला करी आपने पढ़ाई है। शक्ति और भक्ति में से कौन जीतता है यहाँ, प्रश्न ये प्रबल इसी बात की लड़ाई है। तो मित्रों, शक्ति भी जीती है, भक्ति भी जीती है और जीता है आज शक्ति भक्ति में से हमेशा से इतिहास, आज हमारी आस्था, आज हमारा इस युवा कवि हेमंत इसलिए मैं आप सबको जय श्री राम के विचार रखिएगा। बहुत संक्षेप में हेमंत कुमार। उन्हें जय श्री राम। मित्रों, कुछ पंक्तियां और रखता हूं। ये सदियों की प्रतीक्षा थी, कैसे पूर्ण हुई जी। कि कहाँ राम का जन्म हुआ कल युगी समीक्षा पूर्ण हुई। कहाँ राम का जन्म हुआ कल युगी समीक्षा पूर्ण हुई। मानो जैसे माँ सीता की अग्नि परीक्षा पूर्ण हुई। और सदियों से सरयू सरिता की लहरें घुटती थी आई। सदियों से सरयू सरिता की लहरें घुटती थी आई। राम लौट आए हैं वन से अवध प्रतीक्षा पूर्ण हुई। राम लौट आए हैं वन से अवध प्रतीक्षा पूर्ण हुई। और अभी हाल ही में एक विवाद उठा था। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने एक वक्तव्य दिया था कि जो हिंदुस्तान में जो अयोध्या है वो तो नकली है, असली अयोध्या नेपाल में है। तब जवाबी एक अभिव्यक्ति 4 पंक्ति में जी कि पशुपति नाथ शंभुनाथ भी हमारे और लुम्बिनी वे पोखरा का ताल भी हमारा था। और राज करते थे जहां जनक विदेह राज, राम जी का वह ससुराल भी हमारा था। बहुत अच्छे। भारत अखंड के थे छोटे छोटे खंड ये तो, भारत अखंड के थे छोटे छोटे खंड ये तो, देवघर राज बेमिसाल भी हमारा था। और राम जी की अयोध्या तो सरयू किनारे बसी, राम जी की अयोध्या तो सरयू किनारे बसी। ओली मत भूलिए नेपाल भी हमारा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल भूलिए नेपाल भी हमारा था। ठीक है, आप किशोर भाई के पास जाऊंगा। नेपाल भी हमारा। हेमंत कुमार भाई, बहुत अच्छा आपने। और सबसे बड़ी बात यह कि एक समसामयिक बात थी जिस पर आपने ये त्वरित आपकी अभिव्यक्ति थी, बेहद सराहनीय। किशोर जी। जेपी सर, आज मैं सुबह से ये देख रहा हूँ विशेष रूप से चैनल, लोगों के सुर बदल गए। और वो जो लोग जो राम का विरोध किया करते थे वो भी राम को अपना बताने लगे। जी। मैं गांधी के संदर्भ में भी राम को मैं कहना चाहता हूँ। उससे पहले 2 पंक्तियां कि कहे प्रियंका राम सभी के, कमलनाथ भी भक्त अभी के। कहे प्रियंका राम सभी के, कमलनाथ भी भक्त अभी के। कल्पित राम तुम्ही ने बोला, शब्द याद है हमें तभी के, शब्द याद है हमें तभी के। और गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी, उस राम राज्य की कल्पना जो अब हमें थोड़ी साकार होती नजर आ रही है। मैं 4 पंक्तियां उसी संदर्भ में उस गीत की पढ़ना चाहता हूं कि गांधी तुमने देखा सपना राम जी का राज हो। अभी भी कुछ लोग विरोध में उतरे हुए हैं कि गांधी तुमने देखा सपना राम जी का राज हो। धर्म मार्ग पर जो चलता हो उसके सर पर ताज हो। धर्म दो ही कुछ तो स्थिति दुखदाई है। सिसक रही मानवता बापू घोर निराशा छाई है। कोई कहता राम नहीं है, कोई न्यायालय जाता। मरण समाधि पर है बापू, झूठी कसमें है खाता। पूरे जीवन भर तो तुमने रघुपति राघव राम कहा। मरते मरते बापू तेरे मुख पर राजा राम रहा। मरते मरते बापू तेरे मुख पर राजा राम रहा। और 4 पंक्तियां और मैं समय का सीमा का ध्यान रखते हैं कि सत्ता के मद में अंधे हो, रोम रोम रटते रहते। रोम रोम में राम हमारे, उसको तुम मिथ्या कहते। अपने पुरखों की प्रज्ञा को मत तुम गाली दो भाई। खंडित करो न रामचरित मानस के दोहे चौपाई। तुमने ये अपराध किया है, अधर्म ध्वजा जो रोपी है। सबके दिल में घाव किए, निंदा के आरोपी है। अब राम राम रट भी लोगे तो घाव नहीं भर पाएंगे। जो तीर हाथ से निकल गए वो वापस कैसे आएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया किशोर भाई। पंडित जी, एक संक्षेप में मेरा आपसे सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैं आपके पास अंत में आया हूँ। ये पिछले दिनों में लॉकडाउन था, रामायण का फिर से प्रसारण हुआ। वो भाग्यशाली पीढ़ी जिसने रामायण का पहला प्रसारण देखा था और राम से अपना जुड़ाव महसूस किया था, इस पीढ़ी के साथ भी वैसी स्थिति अब हुई है। लोगों ने राम के साथ अपना जुड़ाव महसूस किया। संयोगवश अभी राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है।
तो राम से जुड़े हुए संस्कारों के बारे में नए पीढ़ी के लोगों को जानने का अवसर मिला है। क्या असर राम का जीवन, राम के संस्कार नई पीढ़ी के ऊपर डालते हैं, कहां कहां किस किस मोर्चे पे कैसी कैसी जरूरत है, बहुत संक्षेप में बताइए। देखिए, ये जो राम का नाम है ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत शक्तिमान, एक शक्ति का नाम है, एक ऐदृश शक्ति जिनके नाम से पत्थर पर नाम लिखने से पत्थर समुद्र में तैर जाते हैं। आज आपको हम बताएं, हमारे आने वाली पीढ़ी को बताएं कि राम का नाम ही मर्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में चौपाई के रूप में लिखा, अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा जी। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा। भगवान राम मर्यादित हैं क्योंकि क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है कि ब्राह्मण का सम्मान करे, और राम के समक्ष जब रावण दिखे तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको देख करके खुद रघुनाथ रथ को चला करके विप्र चरण पंकज सिरुनावा, और उनके सिर को ऐसी मर्यादा में बंधे हुए राम। आज देखिए, राम की हम केवल एक आदर्श व्यक्तित्व के प्रतीक के रूप में देखते हैं, पर आपको बता दें कि राम पूरा जीवन आदर्श से ही परिपूर्ण है। बिल्कुल सही बात। एक अच्छे पुत्र के रूप में, बिल्कुल सही बात है। राम एक प्रेरणा के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, स्वामी के रूप में, सेवक के रूप में, हर रूप में एक आदर्श उन्होंने स्थापित किया। इसीलिए कहा कि राम नाम हृदय रखो, भयो पाप को नाश, मानो चिन्ह की आग की पड़े पाने घास। बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से राम जी का नाम जब हृदय में आप उच्चारण करते हैं, हृदय में याद करते हैं, तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। बिल्कुल ठीक। ऐसे राम की मर्यादाओं को लेकर के आज हमारी युवा पीढ़ी राम से प्रेरित है और राम को प्रेरणा स्रोत मानती है, क्योंकि ये जो रामचरितमानस में एक एक शब्दों को, एक एक चीज को दिया, जैसा मैं आपको यहाँ अब समय का थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, राम जी का जो एक जीवन है वो अपने आप में एक प्रेरणा है। बिल्कुल ठीक बात है। सपना सोनी, आखिरी 2 लाइनें जिसके साथ हम इस काव्य यात्रा का अभी इसको संपन्न करेंगे। आखिरी 2 लाइनें आपके पास। जी बिल्कुल, मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा कि मैं सीधे सीधे कि रोम रोम में राम रमे है, राम राम रटते जाओ, खुद समझो सबको समझाओ, राम नाम जपते जाओ, पठन करो नित्य रामचरित का, जीवन में आनंद हो, जहां न सुनते नाम राम का, उस पथ से हटते जाओ, जहां न सुनते नाम राम का, उस पथ से हटते जाओ। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आजाद शत्रु भाई, सपना जी, मेरे साथ स्टूडियो में आप जो विराजे हैं महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय सीमा हमारी है, बाध्यता है, इस वजह से इस आनंद को हमें यहीं थामना पड़ रहा है। कीजिए कृपा, दोष त्रुटि स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जयपुर विकास प्राधिकरण शहर की बेस्ट लोकेशन पर